नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेल चल रहा है। नीतीश कुमार, जिसके बारे में कहा जाता है कि पल भर में राजनीतिक हवा बदलना अगर किसी को आता है तो वो सिर्फ नीतीश को। और आज बिहार में 3 बड़े कदम हुए जो साफ साफ इशारा करते हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में चल रहा है। दोस्तों, अभी बिहार में 2 बड़े फैसले हुए। पहला, गृह विभाग नीतीश से दूर गया। दूसरा, स्पीकर का पद भी बीजेपी ने ले लिया। अब सोचो, राजनीति में ये दोनों पद मजाक नहीं होते। गृह विभाग मतलब पुलिस प्रशासन, ताकत, कंट्रोल, यानी सरकार का दिल। और स्पीकर मतलब विधानसभा की पूरी कार्यवाही, कौन बोल सकता है, कौन नहीं, किसको रोका जाए, सब कुछ। ये दोनों कुर्सियां नीतीश के हाथ से निकल गई। क्या ये इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। जब किसी मुख्यमंत्री के हाथ से ऐसी 2 ताकतें निकलती हैं तो इसका मतलब साफ है, या तो सत्ता में बैठा गठबंधन तुम पर भरोसा नहीं कर रहा, या फिर वे खुद आगे अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर नीतीश पर होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में पावर शेयरिंग हमेशा संवेदनशील रही है। अब सवाल ये है, क्या नीतीश मजबूरी में इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, या ये सब पहले से तय कोई रणनीति है? देखो, नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर एक बात पर दिखता है। अगर उन्हें लगे कि उनकी पोजीशन कमजोर हो रही है तो वो बिना देर किए साइड बदल लेते हैं। और अभी जो हुआ, गृह मंत्रालय भी गया, स्पीकर पद भी गया, राजनीतिक ताकत भी कम हुई। यह सब इशारा है कि नीतीश शायद खुद को कहीं किनारे महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हाथ से एक एक कर कुर्सियां खिसकती जाएं तो कोई भी नेता अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लेता है। आने वाले चुनाव में अकेले टिकना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाकर पेश कर सकता है। अगर बीजेपी बिहार में अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो नीतीश के लिए बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता बचेगा। देखो, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसे बड़े संकेत हमेशा कुछ बड़ा आने से पहले दिखाई देते हैं। मेरी रिसर्च में जिन 3 बातों का सबसे ज्यादा असर दिखा, सत्ता में पावर शेयरिंग अचानक बदलना, नीतीश की राजनीतिक इतिहास, अगले चुनाव का दबाव, ये तीनों चीजें मिलकर ये साफ बताती हैं कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन अब वापस एक मजबूत विकल्प बन चुका है। अगर सच में कोई बड़ा फैसला होना है तो अगले 72 घंटों में बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल दिखेगी। तो दोस्तों, गृह विभाग गया, स्पीकर पद गया, पावर सेंटर बदल गया। अब नीतीश के सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं, एनडीए में रहकर कम ताकत वाले सीएम बने रहना, या इंडिया में जाकर फिर से किंग मेकर बन जाना। आपको क्या लगता है, नीतीश फिर पलटी मारेंगे या ये सब महज अफवाह है? नीचे कमेंट में बताएं और हमें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।